हेलो बच्चों, वेलकम टू द पावर एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के नियम। क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल का एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग इसके पहले पार्ट में न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारा शुरुआत होगा क्वेश्चन नंबर 9 से। तो बच्चों, इससे पहले कि अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बच्चों, न्यूमेरिकल में बच्चे अक्सर डरते रहते हैं कि कैसे होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका तरीका हम आपको बताते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिया गया सबसे पहले उसका डेटा लिख लो, क्या क्या हमें दिया गया है। उसके बाद फार्मूला जितने भी आपके चैप्टर के हैं उसको आप लिख लो कहीं पर। तो जो आपका फार्मूला जिस डेटा पे सेट हो रहा है वही आप सिंपली लगा सकते हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी डर वाले क्वेश्चन के ऊपर एक आपका क्वांटा है, नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, नई शुरुआत इंसान को जरूर डराती है, मगर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो आज हम लोग अब शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 को, और क्वेश्चन नंबर 9 हम सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें चीज़ दिया गया है उसको हम सिंपली लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब यहाँ पर हमें दिया गया कोई हमारे पास एक द्रव्यमान है, मतलब कोई बूंद है जिसका द्रव्यमान हमें दिया गया m बराबर 0.002 मिलीग्राम। तो यहाँ से बच्चों क्या कर ले, इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, किलोग्राम में। तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ क्योंकि 3 अंक में दशमलव जाएगा, और गुणे 10⁻6 kg। अब यहाँ से क्या आ गया, बराबर 2 × 10⁻³ - 9 kg। अब आगे हमें क्या दिया गया है कि बोल रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश, तो n बराबर हमें क्या दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 दिया गया है। इसके बाद हमसे पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान का मतलब क्या हो गया, कैपिटल E की वैल्यू हमसे पूछा है, कैपिटल E की वैल्यू हमसे पूछा है। तो बच्चों, अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र बोल रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है या E है, इसमें एक तेल की बूंद रखी जिसका कुछ द्रव्यमान है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ मास है तो उस पर एक फोर्स लगता है mg, इस पर एक फोर्स क्या लगेगा, mg, ये इक्वल होता है F के। और अगर हमारे पास कोई आवेश है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा F बराबर QE। तो संतुलन की अवस्था में जो mg होगा QE के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में हमारा QE बराबर mg के होगा। अब हमसे यहाँ पूछा क्या गया है, E का मान पूछा गया, तो E बराबर क्या आ जाएगा, mg बटे में Q। अब यहाँ से E बराबर हमारे पास क्या आ गया, E बराबर mg बटे में Q बराबर फार्मूला क्या होता है, Ne। अब यहाँ से आप देखिए आपको सारी वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू दी गई है, g का मतलब क्या, गुरुत्वीय त्वरण है 9.8, n का मान दिया गया, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल, m की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 10⁻⁹ 9, g की वैल्यू 9.8 अपॉन में क्या है, ये आपका है n का मान 6 है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ से क्या आएगा, 98 दूनी 2 8 16 के 6 हो गया, 2 9 18 1 19, 19.6 बटे में 16 छक्के 96 9.6। अच्छा, यहाँ पर क्या आ गया, 10⁻⁻9, और ये वाला ऊपर जाएगा तो हो गया 10⁻19। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.04 × 10⁻19 में से -9 घटाएंगे तो आ गया 10 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र मिल गया है 2.04 × 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे
अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान हमें दिया गया है और आवेश हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान, क्वेश्चन नंबर 10। तो अल्फा कण के लिए हमें इनका द्रव्यमान यम बराबर दिया गया है बच्चों 6.68 गुणे 10 की घात -27 kg। दूसरा हमें क्या दिया गया है, इनका आवेश। तो जो इसका आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और ये हो गया 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब हमसे बोल रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मान और उसकी दिशा बताना है। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अल्फा कण है। क्या है? अल्फा कण है। अब अगर हमारे पास कोई अल्फा कण होगा तो इस अल्फा कण पर इसका कुछ अल्फा कण का क्या है, द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान है तो उस पर एक फोर्स mg लगेगा नीचे की ओर। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इसमें हमें बताना क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का मान व दिशा। तो सबसे पहले अगर ये हमारे पास एक अल्फा कण है तो इस अल्फा कण पर क्या होगा, ये चारों तरफ से पैक होगा, ऐसे बोल सकते हैं। इस पर एक तरफ हमारा प्लस आवेश होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, माइनस आवेश। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ से हमारा इस प्रकार से हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा। प्लस से माइनस की ओर का मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये हमारा दिशा हो गया। अब इसके बाद अच्छा ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर एक बल लगेगा F बराबर QE। F बराबर क्या लगेगा, QE लगेगा। अब संतुलन की अवस्था में आपका mg बराबर QE के होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस mg बराबर में QE। अब यहाँ से हमें पूछा क्या गया, E का मान, तो E बराबर क्या आएगा, mg बटे Q। M का मान हमें क्या दिया है 6.68 गुणे 10 की घात -27। G का मान हम लोग जानते हैं 9.8 और Q का मान हमें क्या दिया है 3.2 गुणे 10 की घात -19। अब क्या करेंगे, अगर हम 6.68 और 9.8 का गुणा करवाएंगे तो हमें मिलेगा 65.464 और गुणे 10 की घात। ये हमारा देखो 19 पहले -27 है, -27 और ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया 10 की घात 19 और बटे में क्या बचेगा 3.2। अब यहाँ से क्या आएगा, अगर हम इस संख्या को इससे भाग करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20.4 गुणे 10 की घात। ये कितना हो गया, अगर हम लोग 27 में से 19 घटा दिए तो 10 की घात 17, 17 में से 9 घटा दिए माइनस का 8 बचा। लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 × 10 की पावर -7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग एक अंक दशमलव इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2.04 गुणे 10 की घात। अगर एक अंक दशमलव इधर लेंगे तो यहाँ एक जुड़ेगा तो -8 में एक जोड़ेंगे -7 बचेगा और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और इसको हम लोग लगभग इतने बराबर लिख सकते हैं कि 2.0 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलाम। क्योंकि हम लोग सार्थक अंक पढ़े हैं कि अगर ये वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 मान के जोड़ेंगे और 5 से कम है तो 0 मानकर छोड़ देंगे। तो 4 जो कि 5 से कम है तो हम लोग इसको 0 मानकर छोड़ देंगे। तो हमारा फाइनली आंसर 2.0 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलाम। और दिशा क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपका +2 माइनस की ओर होता है। तो दिशा हो जाएगी ऊर्ध्वाधर। ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है कि 4.00 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1.00 गुणे 10 की घात -4 किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है कि हमें कोई वैद्युत क्षेत्र दिया गया E बराबर 4 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद हमें क्या दिया गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र मतलब इसका जो द्रव्यमान है यम बराबर 1 गुणे 10 की घात -4 kg। और हमसे बोल रखा है कि हमें आवेश का मान बताना है, Q का मान बताना है। तो भैया इसमें क्या करेंगे, फार्मूला भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है,
mg बराबर QE, या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं QE बराबर m इंटू जी या mg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E बराबर ज्ञात करना है, सॉरी हमें Q का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या आएगा, Q बराबर mg बटे में E। वैल्यू रख दिया जाए, m का मान क्या है 1 गुणे 10 की घात -4 है, g का मान 9.8 है, और E का मान क्या है 4 गुणे 10 की घात +5। यहाँ से क्या आएगा, देखो ये हमारा हो गया 9.8 बटे 4 गुणे 10 की घात, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया प्लस में, तो -5, सॉरी ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, तो 5 4 माइनस का 9। इसको अगर हम लोग भाग कर दे तो 4 दूनी 8, 2 आ गया, एक बचा है मतलब 18, तो 4 चौके 16, 2 बचा है, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात -9। ये आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2.45 गुणे 10 की घात -9 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 12, 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या दिया गया है कि हमारे पास 500 न्यूटन प्रति कूलाम, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया E बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलाम का है। आगे बोल रहा है कि इसके जो त्रिज्या है R बराबर 10 की घात -4 सेंटीमीटर है, और हमें दिया गया है कि जल की बूंद का आवेश की गणना कीजिए। तो जल की बूंद की आवेश की गणना के लिए सबसे पहले तो हम लोग R बराबर यहाँ से क्या लिख दें, इसको बदले मीटर में 10 की घात -4 गुणे 10 की घात -2 से गुणा कराएंगे तो आ गया मीटर में, तो ये बराबर क्या हो गया 10 की घात -6 मीटर। अब हमें जल की बूंद का आवेश ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होगा कि जो हमारे पास वैद्युत फोर्स है या जो वैद्युत बल है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये हमारा क्या आएगा QE बराबर mg, QE बराबर mg। अब यहाँ से QE बराबर Q का मान हमें ज्ञात करना है, तो m देखो हमें त्रिज्या दिया गया है, और क्या दिया गया है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हम लोग क्या लगा देंगे, त्रिज्या कैसे यूज करेंगे, जब हमारे पास बूंद क्या होता गोला होता है, तो हम लोग के पास क्या आ जाए कि अगर हम लोग के पास आयतन आ जाए तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लोग जानते हैं m द्रव्यमान बराबर क्या होता है घनत्व मतलब रो, और गुणे में आयतन, घनत्व गुणे आयतन, गुणे में क्या है g है। तो यहाँ से हमें q का मान चाहिए, तो q बराबर आ गया रो इंटू v का मान क्या होता है 4/3, b का मतलब हो गया जो बूंद होता है वो हमारे पास होता है गोलाकार, गोले के आकार का, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, गुणे में क्या है g है, और ये वाला e आ जाएगा बटे में, तो हो गया e। अब यहाँ से हम लोग क्या कर ले सिंपली वैल्यू रखेंगे। अच्छा रो का मतलब क्या है, जो रो दिया है पानी का घनत्व ये होता है 10 की घात 3, जो रो होता है वो क्या होता है पानी का घनत्व 10 की घात 3 होता है, और जो घनत्व है इस घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक होता है हमारे पास कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है, रो का हो गया 10 की घात 3, 4 पाई का मान 3.14, r क्यूब, r का मान है 10 की घात -6, 10 की घात -6 का क्यूब हो गया, g का मान 9.8 है, और बटे में क्या है 3 गुणे e का मान है 500। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हमारा हो गया, ये पहली बार डबल जीरो है, डबल जीरो से ये हमारा 1000 लिखा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ बचा 10, क्या बचा 10 गुणे, अगर हम लोग 4 का यहाँ गुणा करवाएंगे तो 4 चौके 16 हो गया, और 4 एकम 4 एक 5 हो गया, और 4 3 12, दशमलव लगा दिए, गुणे 10 की घात ये हमारा हो गया 6 त्रिके 18, और इधर हमारे पास 9.8, और बटे में क्या आ गया है 3 पचे 15। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 10 का यहाँ गुणा करा दिए तो आ गया 1.256, और इधर हमारा क्या आ जाएगा 9.8। तो इन सब का अगर हम लोग गुणा करवाते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा Q बराबर ये हमारा हो गया 10 से गुणा करवा दिए 1.256 गुणे 10 की घात, या ऐसा लिख सकते हैं गुणे 9.8,
और गुणे में क्या आएगा, ये 10 की घात माइनस 18, 10 की घात माइनस 18 और बटे में कितना आ गया है, 15 आ गया है। ठीक है, अब बराबर जो हमारे पास दिया है 1.25, इसका गुणा करवाएंगे तो हमें मिलेगा 123.088 गुणे 10 की घात माइनस 18 और बटे में क्या आ गया, 15 आ गया। अब अगर हम लोग इसका भाग करवाएंगे तो 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे कितना हो गया, 120। तो 15 अट्ठे 120, 8.2 गुणे 10 की घात ये हमारे पास आएगा माइनस 17 कूलाम। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई बूंद है और उस पर जो आवेश की मात्रा होगी क्या हो जाएगी, 8.2 गुणे 10 की घात माइनस 17 कूलाम। तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई वगैरह है इसको आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि एक आवेशित तेल की बूंद को 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटका कर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान 9.75 गुणे 10 की घात माइनस 16 किलोग्राम हो तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है और यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है E बराबर 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम है। 3 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब बोला गया इसका जो द्रव्यमान हमें दिया गया है ये है 9.75 गुणे 10 की घात माइनस 16 kg। इसके आगे बोल रखा है कि हमें आवेश की मात्रा याद करना है। तो बोला गया संतुलन की अवस्था में, तो सिंस संतुलन की अवस्था में QE बराबर किसके होता है, mg के होता है। तो यहाँ से E का मान हमें सबसे पहले हमने Q का मान पूछा गया है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, mg अपॉन में E हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू रखें, m का मान क्या है 9.75 गुणे 10 की घात माइनस 16, g का मान 9.8 और बटे में E का मान कितना है 3 गुणे 10 की घात 4। अब क्या करेंगे हम 9.75 और 9.8 का गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 55.55। इसका अगर हम लोग गुणा करवाएंगे इन दोनों का तो हमें क्या मिलेगा 95.55 गुणे 10 की घात माइनस 16 और बटे में क्या है 3 है। और ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 10 की घात माइनस 4 हो गया। इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा 3 त्रिका 9, 5 बचा, 3 एकम 3 दशमलव लगा दिए, 2 बचा है 25, 3 अट्ठे 24 हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 1 बचा है तो 3 पचे 15 गुणे 10 की घात 16 4 16 और 4 हो गया हमारे पास 20 माइनस 20। अब क्या करेंगे अगर एक अंक दशमलव इधर ले आए तो पावर 1 जुड़ेगी, तो ये हमारा हो गया 3.285 गुणे 10 की घात ये 1 है 10 की घात कितना हो गया 19 कूलाम। ये किसका मान हो गया, Q का मान हो गया। अब हमसे बोला है कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें Q का मान दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं, तो फार्मूला लगा दो Q बराबर N इंटू ई। तो Q बराबर अगर हम लोग N इंटू ई लगाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Q का मान कितना आया है। अच्छा इसको देखो 3.18 को हम क्या लिख सकते हैं, ये संख्या 8 से बड़ी है, मतलब 5 से बड़ी है, तो इसमें एक मान के जोड़ देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 के। तो Q का मान हम लोग ये रख दें तो ये हमारा है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर N का मान ज्ञात करना है। E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो यहाँ से N बराबर कितना, ये वाला इससे कैंसिल, 16 एकम 16 दूनी 32, N बराबर कितना आ गया 2, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तेल का घनत्व 1.26 गुणे 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब है। बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक बूंद है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन अधिक है, मतलब N बराबर कितना है 12 है। आगे बोल रहा है कि
ई का मान जो दिया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये हमें दिया गया है 2.55 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। आगे हमसे बोल रहा है कि जो तेल का घनत्व रो बराबर है ये 1.26 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो बूंद की हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फार्मूला क्या लगा दें कि QE बराबर mg, QE बराबर mg। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो त्रिज्या के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बूंद का आयतन, क्योंकि आयतन अगर हमें पता होगा तब हम लोग क्या लगा देंगे 4/3 πr³। तो ये आ गया QE बराबर, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन इनटू में g। अब यहाँ से QE बराबर रो, आयतन गोले का आयतन 4/3 πr³ इनटू में g। अब हमें r का मतलब चाहिए, r की वैल्यू, r को एक साइड बाकी सबको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा r³ बराबर 3QE बटे में ये 4πρg। अब अगर इसका हम लोग वर्गमूल ले लें, घनमूल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3QE अपॉन में 4πρg और इसकी पावर 1/3। अब हम लोग इसकी वैल्यू टोटल रखते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सबसे पहले स्मॉल r बराबर ये हमारे पास 3 है तो 3 लिख दिया हमने। Q का मान क्या है, Q बराबर NE, N का मान 12 है, Q बराबर NE 12, E का मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो गया। इसके बाद क्या है कैपिटल E, तो कैपिटल E की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.55 गुणे 10⁻⁴। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2.55 गुणे 10⁻⁴, इसकी पावर 1/3। तो और बटे में क्या है, बटे में हमारे पास क्या आएगा 4 पाई, 4 का मतलब 4, पाई का मतलब 3.14, और गुणे में क्या है रो का मान दिया है 1.26 गुणे 10⁻3, और उसके बाद क्या है जी, तो कैपिटल जी का मान क्या होगा 9.8 होगा। अब बच्चों इसमें है क्या, इसमें टोटल हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अगर हम लोग बात करें 3 का, तो 3, अच्छा इन सब की पावर जो है सबकी घात 1/3 है, 1/3 है, जगह हमारे पास थोड़ा कम है। तो यहाँ से देखो अगर इसको हम लोग काटेंगे 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 कहीं 12, और कुछ कटेगा, ये फिर से काट दो 3 से 3 एकम 3, तो ये हो गया 0.3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब इसको अगर काट दे तो 2 अट्ठे 16 हो गया, और ये हो गया 2 सत्ते 14। अब हमारे पास इसको लिख लेते हैं, r बराबर आ गया, ये 0.8 है, 0.8 गुणे 2.55 गुणे 10 की घात, ये 19 है, 19 में 4 जोड़ेंगे माइनस का 15, और बटे में कितना आ गया हमारे पास 3.14, और गुणे ये आ गया 9.8, और ये भी है 0.07, और 10 की घात 3 है, इस 3 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस का 3, 10 की घात -3 की पावर 1/3 की पावर 1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, r बराबर इन सब का हम लोग गुणा करवाते हैं, मिलेगा यहाँ से हमारे पास आएगा 2.04, और बटे में हमारे पास इसका गुणा करवाने पर हमें मिलेगा 2.154 गुणे 10 की घात कितना आ गया 15, 3 माइनस का 18 पावर 1/3। अब यहाँ से r बराबर क्या आ गया, इसका अगर हम लोग भाग करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.947 गुणे 10 की घात -18 की पावर 1/3। अब यहाँ तक क्या आ गया, इसका हम लोग लेंगे घनमूल, तो ये हमारा आ जाएगा 0.947, इसका घनमूल लेंगे रूट में, और ये आ गया 10 की घात, इसका क्या हो जाएगा 3 छक्के 18 -6। अब इसका घनमूल हम लोग के पास कितना आएगा 0.982 गुणे 10 की घात -6 मीटर। लेकिन आपका जो आंसर है वो आ रहा है मिलीमीटर में,
तो इसके लिए क्या करेंगे कि सॉरी, इस आपका आंसर आ रहा मिलीमीटर में, 1 मीटर में होता है 1000 मिलीमीटर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा करवा देंगे, तो आएगा 0.982 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात 3। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मिलीमीटर में। तो यहाँ से बच्चों क्या आएगा हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, ये माइनस 6 प्लस 3 है, तो ये हमारे पास बचेगा 0.982 गुणे 10 की घात माइनस का 3, और एक अंक दशमलव इधर ले जाएंगे तो बराबर आएगा 9.82 गुणे 10 की घात माइनस 4 मिलीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, त्रिज्या आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है कि 0.1 मीटर त्रिज्या की एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। तो हमारे पास कोई पृष्ठ है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15, जिसकी त्रिज्या हमें दी है 0.1 मीटर। अब बोले कि इस पर हम लोग कितना आवेश दे दें कि इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर है वो कितना हो जाए, 900 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हम लोग जानते हैं किसी पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q बटे में R²। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, कितना आवेश दे दिया जाए, मतलब हमें Q का मान ज्ञात करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, E की वैल्यू हमें कितना दिया, 900 बराबर इसका मान क्या होता है, 9 गुणित 10 की घात 9 आ गया, और Q का मान हमें ज्ञात करना है। R का मान कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 1, तो हो गया 10 की घात माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 एकम 9, 9 दाम में मतलब 9 एकम 9 00, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2। अच्छा, इसका यहाँ गुणा करवाएंगे तो ये क्या हो गया 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 बराबर में ये क्या है 10 की घात 9 गुणे Q। तो यहाँ से ये वाला हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 बटे इसको इधर भेजेंगे 10 की घात माइनस 9 बराबर Q आ गया। तो Q बराबर कितना हो गया, इसको ऊपर ले जाओ, 1 गुणे 10 की घात 9 कूलाम। तो अगर हमें किसी भी चालक के पृष्ठ को, किसी भी गोलीय चालक के पृष्ठ को का जो तीव्रता है 900 न्यूटन प्रति कूलाम करना है, तो उस पर कितना आवेश दे दे, 1 गुणे 10 की घात 9 कूलाम का। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक अचालक गोले को 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हम लोग के पास एक थोड़ा हम लोग फिगर बना लेते हैं रफली। यहाँ पर हमें दिया गया कि हमारे पास कोई अचालक गोला है, अचालक गोला है, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R होती है, और जो अचालक गोला है इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया, बराबर 10 सेंटीमीटर। फिर हमसे बोल रहा है इस गोले से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये बिंदु क्या दिया गया है, बराबर 20 सेंटीमीटर। और तीसरे कंडीशन में हमें दिया गया है कि गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर भी हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो एक हमारा हो गया, पहला क्या बोला गया है कि गोले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरा इस पृष्ठ पर मतलब यहाँ पर, और तीसरा गोले के भीतर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब हम लोग को जो जो दिया गया उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 16 है। तो यही हमें दिया गया, कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको बदले मीटर में तो क्या आएगा, 10 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसको लिख सकते हैं R बराबर 10 की घात माइनस 1 मीटर। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, स्मॉल r। अभी इसको हम लोग बाद में लिखेंगे जब जैसा पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पहले क्वेश्चन में हमें r बराबर कितना दिया, स्मॉल r बराबर 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q बटे में R²। ये फार्मूला है। अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन आपको करवाया गया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके इसका लिंक आपको दिया गया है, उसको आप देख लें, तब आपके समझ में क्लियरली आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ वैल्यू इसकी क्या होती है, 9 गुणित 10 की घात 9 आ गया। Q का मान हमें, हाँ Q का मान हमें क्या दिया गया है
कि 1 माइक्रोकूलम, तो Q बराबर 1 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 कूलम। तो ये हो गया 10 की घात माइनस 6 कूलम। R का मतलब क्या है 20 गुणे 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात, ये कितना हो गया 3 बचा, बटे में 20 विषय में 400 और गुणे 10 की घात 2 दूनी -4। तो ये हमारा आ गया, देखो ये 2 पावर से 2 चला गया, तो क्या बचा है 9/4 गुणे 10 की घात पहले 3 है, और ये हो गया 2 से 2 हो गया 10 की घात -2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा, इसको भाग करेंगे 4 दूनी 8, 2.4 दूनी 8 आ गया, एक बच्चा है 2 दूनी 4, मतलब 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात, ये 3 2 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो जो हमारा पहला आंसर है वो क्या आ जाएगा 2.25 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब दूसरा इसके पृष्ठ पर पूछा गया है, तो पृष्ठ का मतलब क्या हो गया कि गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, ये वाला बिंदु यहाँ आ गया। अब इस पर दूरी कितनी है, ये वाली, r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे में r बराबर क्या आएगा, अच्छा 10 का मतलब क्या हो गया कि 10 की घात -1 मीटर, यही वाली वैल्यू है, इतना लिखा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में r²। तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी वैल्यू 9 गुणित 10 की घात 9 हो गया, Q का मान 10 की घात -6 है, r² का मान 10 की घात -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा भैया 9 गुणे 10 की घात, ये हो गया हमारा 3, और बटे में हो गया 10 की घात -2, तो बराबर 9 गुणे 10 की घात 3 2 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो जो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा वो आएगा 9 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। अब तीसरा हमसे क्या पूछा गया है कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप आसानी से देख सकते हैं। तो गोले के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी, इसका मतलब अब जो हमें r की वैल्यू दी गई है स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट हमारा है स्मॉल r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैपिटल R की वैल्यू जहाँ भी हो हमारी 10 दिया गया है। अच्छा इसको भी बदलेंगे सेंटीमीटर में, 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर आ गया। अब हमसे बोला गया है कि गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R बटे में क्या आपका आएगा कैपिटल R क्यूब। ये जो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं वहाँ का फार्मूला है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 9 गुणे 10 की घात 9, Q का मतलब क्या हो गया 10 की घात -6 हो गया। स्मॉल r कितना है 4 गुणे 10 की घात -2 बटे में क्या है r क्यूब का मतलब क्या 10 की घात -1, तो हो गया 10 की घात -1 का क्यूब। तो ये हमारा आ गया 4 9 36 गुणे 10 की घात, ये 6 2 8 आ गया, और 9 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 10 की घात 1, और ये हो गया 10 की घात -3 बराबर 36 गुणे 10 की घात 3 ऊपर गया प्लस का हो जाएगा, तो 3 1 4 हो गया। अब आपका आंसर किस में आ रहा 10 की घात 5 में, तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका फाइनली आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए यूज़फुल लगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में साझा करें। और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। किसी भी प्रकार की किसी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।